जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के जिला संभल पर चर्चा की थी, जिस दौरान संभल के और देश के सभी दर्शकों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था और यह कहा था कि संभल की पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी थोड़ी अभी और चाहिए कि कहां क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और दूसरे लोगों ने जो संभल के ही हैं, उनके साथ जो जुल्म हुए हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है कानून की तरफ से या वहां के नागरिकों की तरफ से, समुदायों की तरफ से, ठीक है जी, उन लोगों ने हमें मैसेज किया है कि इस पर भी एक वीडियो बनाइए और सरकार तक ये पहुंचाइए। मैंने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए और कुछ मेरे पास भी कुछ साक्ष्य थे और ऐसे ऐसे साक्ष्य जो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास तहसील की। ठीक है जी, आज का विषय है संभल तहस नहस, बुरे काम का बुरा नतीजा। क्योंकि वहां पर 1978 में जब सामुदायिक दंगे हुए थे तो वहां पर कुछ लोग, हिंदू समुदाय के लोग जो हैं, वहां से भाग गए थे या उनको भगा दिया गया था और उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि डर की वजह से वो अपनी संपत्ति को छोड़ के भाग गए थे और उन संपत्तियों पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया था। वो आज भी है, क्योंकि जो छोड़ के गए उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस आ सके। लेकिन वो जमाना और था और आज का जमाना और है। ठीक है जी, 1978 के बाद जब माहौल चेंज हुआ और सरकारें बदली तो अब ये चीजें सारी जो है उखड़ उखड़ के सामने आ रही हैं। उन सभी चीजों पे मैं आपको ध्यान में देना चाहूंगा। सबसे पहले 1978 का जो है वो मैंने आपको बता दिया, वहां दंगे हुए थे और पलायन भी शुरू हुआ था। ठीक है जी, अब उन्होंने कब्जा करने का जो तरीका है उनका, कुछ को तो पैसे दिए और कुछ को नहीं दिए। जो छोड़ के भाग गए, चले गए बेचारे, अपनी जान बचा के, उनकी जमीनों पे जायदाद पे ऐसे कैसे ही मकानों को छीन लिया गया। अब ज्यादातर संभल में होता क्या है, संभल में यह होता है कोई गरीब है, कोई कमजोर है, उनकी जमीनों पे, उनके मकानों पे नाजायज तरीके से प्रशासन की मिली भगत के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए, रिश्वतखोरी के जरिए उनकी जमीन और जायदाद पे कब्जा कर लिया जाता है। उसके साक्ष्य भी है मेरे पास। देखिए क्या करते हैं वो लोग कब्जा करने का तरीका। मान लीजिए कोई कमजोर व्यक्ति है, गरीब है, अगर उसे कोई जरूरत पड़ रही है पैसों की, तो वो थोड़ी सी अपनी जमीन बेचने की उम्मीद रखता है, कहता है कि भाई मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं। और जो दबंग लोग हैं वो क्या करते हैं, तहसील में जाके जो बैनामा तैयार किया गया है थोड़ी सी जमीन का, उसी जमीन के बीच में उसमें कागजों में, बैनामे के कागजों में वसीयत के या दूसरे बैनामे के कागज उसमें बीच में रख दिए जाते हैं। कहने का मतलब यह है, दाम छोटी सी जमीन का और बैनामे उसमें दो है, जो पेज पलटते जाते हैं और बीच में जो गैर कानूनी तरीके से जो कागजात रखे हैं उन पे अभी अंगूठा या साइन आ जाते हैं। ज्यादातर अंगूठे वाले जो अनपढ़ लोग हैं, थोड़े बहुत बुजुर्ग, उनके साथ ही ऐसा धोखा होता है। ठीक है जी, अब एक मैसेज मेरे पास और आया था पिछले वीडियो में। परियावली गांव है एक, परियावली गांव संभल से 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर है। उन्होंने बताया कि परियावली गांव के अंदर एक झील हुआ करती थी पानी की। उस झील का जो क्षेत्रफल है, गांव का जो क्षेत्रफल, जो झील का जो क्षेत्रफल है गांव में, वो 500 बीघा है। आज वो झील खत्म हो चुकी है, लोगों ने उसको पाट दिया है, कब्जा कर लिया है, उस पर मकान बन गए हैं, किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने मेरे वीडियो पर मैसेज किया था कि भाई इस पे भी आवाज उठाइए। हालांकि पूरी जानकारी मैं दोबारा जाकर लूंगा, आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है, अब साक्ष्य क्या है, अदालतों में, तहसीलों में क्या होता है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा।
ठीक है जी, ये देखिए अच्छा वो है सुरजीत, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया, गाना बना अच्छा वो है बाकी ये बात सुनो यार, किसी को कुछ सेटिंग वेटिंग होगी है अभी ना है किसकी तरफ से हो हम किसी की तरफ से सही, तुम तो ये बता दो सेटिंग हुई है ये बता किसकी तरफ से, अरे मैं क्यों बताऊं ये बात बोलो, अरे तो फिर मैं तो मैं जिसकी तरफ से कह दूंगा तुम उसकी तरफ से कह दोगे, मैं क्यों बताऊं, यार तो तुम दोस्तों इसलिए फोन करा दिए, तुम इस तरह जवाब, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो वो सेटिंग वेटिंग मतलब ही रहा ना, अच्छा अच्छा, तो मैं ये जा रहा था यार, इसमें हमारी पार्टी में से हम है तो कमजोर पक्ष, हाँ रजिस्टर्ड वसीयत है तो, हाँ ये तो है, और गवाह भी तो टूटे हैं पहली बात तो ये सुनो, हाँ ये बात भी सही है, और जब रजिस्टर्ड वसीयत है और गवाह ना टूटे तो समझ लो रजिस्टर्ड वसीयत हुआ है, और अब ऊपर से नई जो संहिता आई है उसमें रजिस्टर्ड वसीयत को मतलब मान्यता दी गई है, हाँ अब तो नई आचार संहिता लागू हुई है, हाँ मगर ऐसा है ना, हम चाहे आगे जाके हार जाए यार, तू यहाँ से जिता दो, उसमें देखी जाएगी आगे कुछ, देखो जी हमारी तुम्हारी बात है, हाँ रजिस्टर वसीयत पे अगर कोई ज्यादा अधिकारी कुछ करेगा ना, क्या गवाह भी हो चुके हैं, गवाह ने टूटे तो सारा अधिकारी फंस जाएगा, हाँ फंसेगा क्या, अपील हो जाएगी वो, उसमें कोई फंसे होगी सजा थोड़ी हुई अधिकारी को, अरे वो होगी लेकिन पूछा जाएगा, जवाब तलब तो होगा, अरे यार मैं चाह रहा था, अरे नायब नायब तहसीलदार तो सब कर जाते हैं यार काम, ऐसी एक आध बार के अपील में तो अपना तय कर लिया, हमें पैसे हलाल करने से, अपील का मामला भी ज्यादा दूर ना है, अपील बस खाली एसडीएम तक है बस, अब कमिश्नर वाली खत्म हो गई क्या, सब खत्म, ये नई आचार संहिता में, अच्छा खाली एसडीएम तक है, पहले होती के डाले एसडीएम के डालो, फिर एडीएम के डालो, डीएम के डालो, कमिश्नर के डालो, सब खत्म, यार पैसे दिलवाऊंगे इसका, तो यार हमें यहाँ से देता है तहसीलदार के यहाँ पर से, यहाँ से 1 लाख रुपए दिलवा दो, लाओ कितने, 1 लाख, 1 लाख दिलवा ले तो उसका आदेश ना हो तो दिलवा, और क्या गारंटी लो साहब, दिलवा लेंगे, बताओ, हाँ गारंटी लो, थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तो बताओ बात करके, तो ये थी भाई साहब तहसील का भ्रष्टाचार, किसी गरीब का हक इस तरीके से खत्म कर दिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है और वो बेचारा हाथ मलते हुए ही रह जाता है। तहसीलदार, एसडीएम या डीएम जो भी है, वहां के जो केस जो हैंडल करते हैं, जो सुनवाई करते हैं, वो सिर्फ कुछ लाख रुपए की वजह से और लाखों करोड़ों रुपए का किसी का हक छीन के किसी दूसरे अपराधी के हाथों में सौंप देते हैं। ये चल रहा है वहां संभल में, चोरी है, डकैती है, बदमाशी है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर चोर और बदमाश ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर गैर कानूनी हथियार ना हो। तो ये तो भाई एक दिन का, एक पुरानी कहावत है कि जो गोबर होता है ना, एक दिन जो उपले जो बनाए जाते हैं, हमारे गांव में एक पुरानी कहावत है कि एक दिन का थोपा हुआ कंडे, एक दिन के अगर उपले बनाए जाते हैं तो वो एक दिन में नहीं चल सकते, उसको बहुत सारे दिन की जरूरत पड़ेगी। तो यही बात यहां लागू होती है, एक दिन का जुर्म ये कभी ना कभी खुलेगा जरूर और चलेगा, और इसका इंसाफ भी होगा। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में, 1-2 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो है चीफ जस्टिस, उन्होंने न्याय की जो मूर्ति है, न्याय की देवी, उनकी आंखों की पट्टी खोल दी है। एक हाथ में संविधान और दूसरे में तराजू होती थी, लेकिन अब एक हाथ में तराजू है, दूसरे में तलवार है। अब नहीं हो सकता किसी के साथ, और जो हो गया अब खोद के निकाले जाएंगे सब। जिसने किया है, जिसने खाया है नाजायज तरीके से, हलक में डाल के सब कुछ अब निकाला जाएगा। धन्यवाद देता हूं योगी जी को। दूसरी बात, अगर कोई आपके साथ, किसी गरीब के साथ किसी ने इस टाइप का कोई अपराध किया है, ठीक है जी, तो आप रिकॉल करें, पार्सिस डालो। दूसरा, तब भी ना माने, एलटीआर लगाओ और 10 करोड़ का दावा ठोको। ठीक है जी। वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ता मारते थे। फाख्ता एक कबूतर टाइप का परिंदा होता है,
जो थोड़ा सलेटी कलर में होता है और उतने ही साइज में होता है, लेकिन होता बहुत भोला है, बहुत सीधा होता है। पुरानी कहावत के हिसाब से ये आज यहां ये कहावत सही बैठ रही है। खलील खां वाला वो जमाना चला गया, फाख्ता मारते थे, अब कोई नहीं मार सकता फाख्ता। अब शरीफ लोग, ईमानदार लोग और गरीब लोग बिना भय के जिएंगे। ठीक है जी, ये मेरा वीडियो सरकार तक पहुंचाइए, हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर भी कीजिए कि जहां तक हो सके गरीबों को इससे इंसाफ मिल जाए। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।